ठाड़ वक्ता। श्रोता कथा सुनते सुनते परेशान हो जाएं, मैदान छोड़कर भाग जाएं, पर वक्ता कमर ऐसी है तो ऐसे ही रहेगी। बस आसन लग गया तो 8 घंटे 10 घंटे ऐसे ही आसन रहेगा। और उसके बाद भी जब जहां आसन लगता वहां आकर कथा कहते हैं, वहां आकर भी कोई ना कोई आ जाते, 2 4 10 5 लोग, तो वहां भी सत्संग। कहीं जा रहे हैं वहां भी सत्संग। 24 घंटे में से 18 घंटे उनके सत्संग में ही जाते थे। और उसके बाद भी उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। जिसे सत्संग में थकावट हो रही है, देखो साधन क्या है, सत्संग की बात नहीं, साधन की बात है। बच्चे कितने भी थके हुए हों, स्कूल से आए हैं, बहुत थक गए हैं, पर उनसे कह दो खेलने चले जाओ, तो वो थके हुए बच्चे बस्ता फेंकेंगे और भरी धूप में पार्क में खेलने को तैयार हो जाएंगे, पसीना चुचारा खेलेंगे। क्यों? उनकी प्रवृत्ति वहां, मन वहां है, खेलने में है, शरीर में नहीं है। ऐसे ही शरीर में मन होगा तो थकावट होगी, परिश्रम होगा। साधन जब सिद्ध हो जाता है तो सिद्ध साधन की यह परिभाषा है कि साधन परिश्रम रहित हो जाता है। जब आपको भजन करते करते, भजन करते करते, माला जपते 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 जब आपका हाथ दर्द करना बंद कर दे, आपको आलस्य आना बंद हो जाए, आपको नाम में रस आने लगे, तो समझना नाम जप सिद्ध हो रहा है। जब आप नाम जप के बिना न रहें, नाम जप के बिना आपको सूना सूना लगे, तो आप समझें कि नाम कार्य कर रहा है। कथा के बिना जब आपका मन ना लगे तो समझना कथा कार्य कर रही है। भोजन के बिना सूना सूना लगता है ना। एक समय का भोजन समय से न मिले तो पेट में कोहराम हो जाता है, चारों ओर से पेट में अलग अलग आफतें आने लग जाती हैं। किसी को गैस बनती है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। ऐसे ही सत्संग के लिए भी होना चाहिए। हमारे बक्सर वाले महाराज जी कहते थे, बिन पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। बिना सत्संग के शांति नहीं मिलती है, बिना सत्संग के विश्राम नहीं मिलता है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम जी की कथा, भगवान की कथा विश्राम देने वाली है। श्री सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित से कहा तो परीक्षित ने कहा, गुरुदेव श्री गौ माता की जय। श्री परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, गुरुदेव अब यह शरीर अन्न के अधीन नहीं है, अब ये शरीर कथा के अधीन है। अब इस शरीर में आपकी कथा सरिता बह रही है, इस शरीर में कथा अमृत बह रहा है। अब इस शरीर को अन्न की आवश्यकता नहीं है, आप कथा कहें। और सुखदेव जी ने श्री कृष्ण प्राकट्य की कथा प्रारंभ की। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना,
आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। श्री नंद बाबा के यहाँ आत्मज प्रकट भये हैं। आत्मज का अर्थ होता है आत्मा वही जायते पुत्र, जो औरस पुत्र है वह आत्मज है। जबकि कल कथा श्रवण की कि वसुदेव जी अपना लाला नंद महल में छोड़कर गए हैं और यहाँ की लाली लेकर गए हैं। और एक और पुराणों में यह वचन प्राप्त होता है कि सानिध्यम नित्यदा हरे, भगवान ब्रज को छोड़कर कहीं जाते नहीं, ब्रज में सदा रहते हैं। तो दोनों की संगति कैसे बैठेगी? इसका बहुत अच्छा समाधान हरिवंश पुराण में करा है। हरिवंश पुराण महाभारत का ही खिल भाग है। देखो, हरिवंश पुराण का जो पाठ विधि विधान से श्रवण करते हैं उन्हें अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। और हरिवंश पुराण में लिखा है, नंद पत्न्याम यशोदायाम मिथुनम समुपद्यत गोविंदाख्यो पुमांश्चैव महामाया च बालिके। नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया के गर्भ से एक लाला और एक लाली दो हुए थे। सावधानी पूर्वक सुनना, एक लाला और एक लाली। और जब वसुदेव जी अपना लाला लाए तो वसुदेव जी का लाला और नंद जी का लाला दोनों मिलकर एक हो गए। भगवान है, दोनों मिलकर एक हो गए। और जो लाली थी उस लाली को लेकर वसुदेव जी मथुरा आ गए। वसुदेवो खिलात्मनि लीनो नंद सुते राजन गणे सौदामिनी यथा। इसलिए श्री सुखदेव जी को तो सब ज्ञात है। सुखदेव जी कहते हैं नंद बाबा के यहाँ आत्मज हुआ है और आत्मज उत्पन्न हुआ है। देखो, अगर सुखदेव जी को कहना होता कि वसुदेव जी से के घर से आए तो उत्पन्न नहीं कहते। आपके घर में बेशक गेहूं रखा हुआ हो, 2-4 बोरी रखा हो, 10-20 बोरी रखा हो, पर यह थोड़ी ना कहा जाएगा कि आपके घर में ये 10 बोरी गेहूं उत्पन्न हुआ है। वो तो खेत में हुआ है, खेत में होता है। ऐसे ही श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि नंद बाबा के घर में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए हैं, आए नहीं हैं, उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, यशोदा के गर्भ से प्रकट हुए हैं। जाता लादो महामना। और जैसे ही लाला प्रकट भय आह्लाद हो गया, आनंद हो गया। इसलिए कहते हैं ना, नंद घर, जोर से बोलो, नंद घर लाला नहीं भाई, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद ही हुआ है, आह्लाद ही हुआ है। और आह्लाद किसके घर होता है? आह्लाद होता है, आनंद होता है महामना के, जो महामना है। नंद बाबा बड़े उदार हैं, बहुत उदार हैं। कितने उदार हैं? इतने उदार हैं कि हमारे ब्रज के रसिक संतों ने तो कहा, नंद बाबा के यहाँ लाला प्रकट भये
तो नंद बाबा ने इतना दान किया, इतना दान किया, इतना दान किया कि नंद कछु इतनो जो दियो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी। इतना दान किया। नंद बाबा के यहाँ बड़े बड़े देवता नंद बाबा के यहाँ बधाई लेने आए। बाबा, नंद बाबा का हमको बधाई नहीं दोगे? अरे तू कहाँ ते आयो है भैया? बाबा मैं बाटी ते आयो हूँ। बाटी एक गांव को नाम है। बाबा मैं बाटी ते आयो हूँ। बाबा मैं जावते आयो हूँ। बाबा मैं बादगाम ते आयो हूँ। बाबा मैं गणेशरा ते आयो हूँ। बाबा मैं जमनापल्ली पार ते आयो हूँ। खूब ब्राह्मणों को नंद बाबा खूब दान करते हैं। इतना दान किया नंद बाबा ने कि जन्म होते ही जैसे ही जात कर्म हुआ तो जात कर्म में ही नंद बाबा ने 2 लाख गौएं दान कर दी। ब्राह्मणों को बुलाया। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिरलंकृतः। उन्हें भी स्नान कराया, अलंकृत किया और ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मणों ने वाचयित्वा स्वस्त्येनम जात कर्मात्मजस्य वै विधि विधान से जात कर्म संस्कार किया। नालत छेदन को कहते हैं जात कर्म संस्कार। माता की नाल से बालक की नाल अलग होने का नाम है जात कर्म संस्कार। और जब तक नाल को काटा नहीं जाता तब तक सूतक नहीं लगता है। और उस काल में बालक के निमित्त बालक के लिए दान करना चाहिए, पितरों का पूजन करना चाहिए, श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। आजकल यह व्यवस्था लोप हो गई है। क्यों? पहले तो बालक घरों में होते थे। यहाँ कोई है जो घर में हुए हों? मैयाएं हुई होंगी, ये बाबा हुए होंगे, घर में ही हुए होंगे। घर में ही होते थे पहले तो, अब हॉस्पिटल में होते हैं। एक महात्मा कहते हैं, वृंदावन के एक महात्मा हैं, वे कहते हैं अब तो महाराज जितने बालक होते हैं सब मैया का पेट फाड़ कर ही होते हैं। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को खूब सम्मान किया। देखो अब हॉस्पिटलों में बालक होते हैं तब भी आप उस बालक के निमित्त कुछ ना कुछ द्रव्य, कुछ धन किसी लिफाफे में रख लो और वह यह विचार कर लो कि यह जात कर्म के निमित्त है। और उस धन को ले जाकर जब आपका सूतक निवृत्ति हो जाए 10-11 दिन में, 15 दिन में, तब वह धन ले जाकर कहीं गौ माता की सेवा में लगा दो। अपने हाथ से वहाँ गुड़ ले जाओ, चारा ले जाओ, भूसा ले, कुछ ले जाओ, वहाँ ले जाकर गौ सेवा में समर्पित कर दो। नंद बाबा के यहाँ ढांडी आता है, कीर्ति गाने वाले, और वे कीर्ति गाने वाला जब अपने घर से निकला तो उसे बड़ा आनंद हुआ कि आज हमारे जजमान नंद बाबा के यहाँ लाला प्रकट भयो है, आज तो खूब बढ़िया ते बधाई लेके आऊंगो। मेरे मन आनंद भयो
ब्रजराज जाचन आयो, अपने अपने मन को